माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम देखेंगे कि अगर हमें हिंदी की कविता पर बनाना है लेसन प्लान तो वो कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले छात्र अध्यापिका का नाम, फिर उसके बाद विषय, उपविषय, कक्षा, समय, पीरियड और इसमें आप अपना रोल नंबर भी लिख सकते हो। उसके बाद सबसे पहला आता है अध्यापन से पूर्व क्रियाशील चरण और जिसमें सबसे पहला आता है साधारण उद्देश्य, जो कि आपके उद्देश्य हैं कि बच्चे को हिंदी की भाषाएं, उसकी ज्ञान में वृद्धि हो, ठीक है, उसकी शब्दावली बढ़े, शुद्ध हो, सही बोले वो और रचनात्मक रुचियाँ उसकी जो हैं वो बढ़े। नेक्स्ट आते हैं कुछ विशेष उद्देश्य। अब ये जो विशेष उद्देश्य होते हैं उसमें क्या है कि जो आप कविता करा रहे हो बच्चे को उसके बारे में आपने बताना है। साधारण जो कि आम होते हैं और विशेष उद्देश्य वह उद्देश्य होते हैं जो कि आपने उस टॉपिक से रिगार्डिंग जो है बनाए होते हैं। जैसे कि इसमें है छात्रों को कोई नहीं पराया कविता के बारे में जानकारी देना। फिर उसके बाद साधारण सामग्री आती है। साधारण सामग्री क्या है? जो कि एक सामग्री यूज़ की जाती है क्लासरूम में, नॉर्मली सभी क्लासेस में होती ही है वो, ठीक है। चौक हो गया, जैसे डस्टर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सब होता ही है ना। तो इसी तरीके से कक्षा, कक्ष, रोशनी का प्रबंध, बैठने का उचित प्रबंध, श्याम पट, चौक, संकेतक आदि। तो ये जो साधारण सामग्री होती है। फिर उसके बाद है विशेष सामग्री। अब विशेष सामग्री क्या है कि जो आपने चार्ट या मॉडल, कोई फ्लैश कार्ड, जो भी आपने उसके लिए स्पेशल बनाया है वो आपकी क्या हो गई? विशेष सामग्री। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो सबसे पहले उसके बाद क्या आएगा? पूर्व ज्ञान का अनुमान। अब पूर्व ज्ञान का अनुमान क्या है कि छात्र अध्यापिका ये मानकर चलेगी कि उसके बारे में जो भी कविता उसके बारे में छात्रों को थोड़ी सी पहले जानकारी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो पूर्व ज्ञान परीक्षण है ना, यहाँ पे आप लिखोगे अंतर क्रियाशील चरण, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे अंतर क्रियाशील चरण, ठीक है। पहले आपका पूर्व क्रियाशील चरण था, तो अब यहाँ पे जो है चरण ये रो है, ठीक है, अंतर क्रियाशील चरण। फिर उसके बाद आप लिखोगे पूर्व ज्ञान परीक्षण, ठीक है। 3 पार्ट्स में बांटा जाता है, 3 चरणों में बांटा जाता है। तो उसी तरीके से अब पूर्व ज्ञान परीक्षण क्या है कि बेटा, अब बेटा तो नहीं बोलोगे, सीधे लिखोगे आपके पाठ्यपुस्तक का क्या नाम है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? क्वेश्चन मार्क लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे जो मैं करेक्ट कर रही हूँ वो सब आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे जो भी आपने क्वेश्चन पूछे हैं, और बेटा नहीं कहोगे, सीधे क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है। आपकी पाठ्यपुस्तक का क्या नाम है? आप एकता और भाईचारे के बारे में क्या जानते हैं? हमें जाति और धर्म के नाम पर कोई बवाल नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन नहीं बना है ना, कुछ क्वेश्चन के फॉर्मेट में डालना है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनाने। फिर उसके बाद है हमारे देश में कौन कौन से धर्मों के लोग रहते हैं, ये क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। ये वाला 3rd क्वेश्चन सही नहीं है, 1st 2nd ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? उपविषय की घोषणा। अब उपविषय क्या है कि जो हम पढ़ा रहे हैं कि इस कविता के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या आ जाएगी? आपकी प्रस्तावना, जिसमें पूरा आप टॉपिक बता दोगे, जो भी आपने पढ़ाना है उसके बारे में सारा ही वो विषय वस्तु आप लिख दोगे। जैसे कि कोई नहीं पराया पूरा लिख दिया गया है, ठीक है, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद जो है आप मेन काम करोगे, 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। अध्यापन बिंदु। अध्यापन बिंदु में क्या है? भूमिका, आदर्श पाठ, आदर्श पाठ द्वितीय, अनुकरण पाठ, ऐसे पॉइंट्स बनेंगे आगे से आगे, ठीक है। छात्र अध्यापिका क्रिया क्या है? इसके बारे में कि जो भी है उसके बारे में पढ़ा रही है छात्र अध्यापिका जो है, छात्र अध्यापिका, और छात्र क्या कर रहे हैं? उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं। अध्यापक क्या करने की कोशिश कर रहा है? स्पष्ट और ऊंची आवाज़ में बता रहा है, ठीक है। आदर्श वाचन करेंगे बच्चे जो हैं उसका, और पाठ जो है उनका पढ़ा रहे हैं टीचर, वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, डिसिप्लिन बना के रखेंगे, और जो कुछ भी टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखेगी वो सब जो है आप लिख दोगे, ठीक है। ऐसे ही जो है फिर उसके बाद आएगा कठिन शब्द, फिर आएगा मौन पाठ। कठिन शब्द क्या है कि टीचर जो है जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे वो सारे क्या करेगी? लिख देगी ब्लैक बोर्ड पे, और बच्चे जो हैं उन्हें जो है सुनेंगे, उन्हें देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे नहीं,
फिर उसके बाद जो है जो भी ब्लैक बोर्ड पे टीचर ने लिखा है वो अपनी कॉपीज़ पे भी उतारेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो, बच्चों को पूछ सकते हो कि कॉपीज़ में लिखें। फिर उसके बाद मौन पाठ आएगा। मौन पाठ में क्या है कि टीचर बच्चों को कहेगी साइलेंट रीडिंग, जिसे हम कहते हैं कि थोड़ी देर उस जो भी टीचर ने पढ़ाया है उसे पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद जो है अंतिम पुनरावृत्ति के पहले भी एक आता है, वो चरण नहीं लिखा, वो इसमें मौन पाठ के बाद जो है सारे ही इकट्ठे बोलते हैं कोलैबोरेटली। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख लेना। कविता को दोहराना। ठीक है, कविता को फिर दोहराया जाएगा। टीचर जो है बच्चों के साथ मिलके उस कविता को बोलेगी। फिर उसके बाद जो है अंतिम पुनरावृत्ति आएगी और इसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बेटा बताओ ऐसे नहीं लिखोगे, सीधे लिखोगे कि हमें बच्चों भी मत लिखो, हमें आपस में कैसे रहना चाहिए, क्वेश्चन मार्क, हमें जात पात के नाम पर क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो जो है क्वेश्चन मार्क आने चाहिए। हमारे देश के लोग खुश कैसे रह सकते हैं, हमें किसी को भी पराया क्यों नहीं समझना चाहिए। तो ऐसे जो कुछ भी आप दोगे उसमें आप क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क लगाओगे जहाँ पे भी आपके क्वेश्चंस आपने बनाए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क और बेटा नहीं लिखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है गृह कार्य, टीचर क्या गृह कार्य देगी, जो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कविता को सुंदर सुंदर अपने उत्तर पुस्तिका में लिख के आना है, या आप उसके क्वेश्चन लिख सकते हो। आप ये दे सकते हो कि इस प्रश्न नंबर इस पार्ट के इतने प्रश्न जो है आपने करके आना है कॉपी में। तो आप ये होमवर्क दे सकते हो बच्चों को। तो इसी तरीके से आप लेसन प्लान बना सकते हो। जो भी गलतियाँ हुई हैं वो मैंने आपको बताई हैं। 3 चरण जो है वो आपने सभी ने लिखने हैं। सबसे पहला है कि पूर्व क्रियाशील चरण, फिर अंतर क्रियाशील चरण, और फिर लास्ट में जो है पोस्ट एक्टिव जिसे हम बोलते हैं, उससे पहले उसके बाद जो है अंतिम पुनरावृत्ति भी आती है। तो इसी तरीके से आज हमने जो है कविता का लेसन प्लान किया है कि किस तरीके से कविता का लेसन प्लान बनाया जाता है। सो होप यू लाइक दिस। अगर कोई कुछ प्रॉब्लम है, कोई नहीं समझ आया, यू कैन कमेंट। So hope you like this. Please like, subscribe and share this channel for more and more videos. Thank you.